15 मार्च 2025 को दो इटालियन साइंटिस्ट्स ने एक कॉन्फ्रेंस में गीजा पिरामिड्स के कुछ सीक्रेट्स रिवील करे। ऐसे सीक्रेट्स जो हजारों सालों से पिरामिड्स के नीचे दबे हुए थे। उन्होंने पिरामिड्स के नीचे टनल्स जैसे शाफ्ट्स का एक बड़ा नेटवर्क खोज निकाला जो अंडरग्राउंड 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े चेंबर में जाता है। इस अमेजिंग डिस्कवरी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, खास तौर पर उन लोगों में जो अभी भी यही मानते थे कि पिरामिड्स सिर्फ फेरोज के टूम्स हैं। ये 2 किलोमीटर है नीचे तक शाफ्ट्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पिरामिड्स के एक नए पर्पस को शो करता है। लेकिन इन क्लेम्स में कितनी ट्रूथ है? क्या पिरामिड्स वाकई एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टूम्स थे या फिर उनका कोई और पर्पस था जो हमारे समझ से बाहर है? एक बार फिर हिस्टोरियोफाजे की वीडियोस में स्वागत है। नजरीन, खामोश सहारा डेजर्ट में एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक गया है। 3 बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ हजारों सालों से चुपचाप खड़े हैं। न तूफान इनको हिला पाते हैं और ना ही तेज भागता हुआ वक्त इनका कुछ बिगाड़ पाता है। गीजा के मशहूर पुराने पिरामिड खुफू, खफरे और मेनकौर आज भी इंसानी इतिहास के सबसे बड़े रहस्य बनकर चुपचाप खड़े हैं। जरा सोचो, इनको बनाने में इस्तेमाल होने वाला हर पत्थर बुलडोजर या पूरी तरह से लोडेड 20 फुट कार्गो कंटेनर जितना भारी है। और सिर्फ एक पिरामिड ऐसे 23 लाख पत्थरों से बना है, वो भी बिना किसी क्रेन की मदद के। गीजा के पिरामिड सिर्फ इजिप्ट का फख्र नहीं है, बल्कि 4,500 साल पुरानी पहेली भी हैं जिसे साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस आज तक हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पिरामिड्स के अंदर होने वाली सारी डिस्कवरीज बताती हैं कि ये एंशिएंट इजिप्शियन फारोस के टूम्स थे। लेकिन क्या ये सिर्फ टूम्स ही थे? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। गीजा प्लेटो पे 3 बड़े पिरामिड्स हैं। सबसे बड़े को खुफू या ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं। खफरे दूसरे नंबर पे आता है और तीसरा मेनकौरे का पिरामिड है। लेकिन हम इन्हें एंशिएंट इजिप्शियन बादशाहों के कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? दरअसल इन तीनों पिरामिड्स में दफन के चेम्बर्स माइल हैं, एक कमरा जहां किसी को दफन किया जाता है। खुफू और खाफरे के पिरामिड्स में दफन के चेम्बर्स के अंदर टबूट माइल, लेकिन उनके अंदर कोई मम्मी नहीं थी। फिर ये क्यों समझा गया कि एक मम्मी यहां कभी मौजूद थी? इसके बारे में हुमैन सबसे छोटे पिरामिड से इशारा मिला। 1837 में एक मुहिम के दौरान वहां एक मम्मी मिली, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ दाफन के चेम्बर के अंदर मिलने वाले तबूत में वाकई एक मम्मी मौजूद थी। लेकिन जब वो तबूत आगे रिसर्च के लिए जहाज के थ्रू ब्रिटेन भेजा गया तो रास्ते में जहाज डूब गया और मेनकौरे का तबूत आज तक समुद्र की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट्स मानने पर मजबूर हो गए कि पहले 2 पिरामिड्स के कॉफिन्स में भी काभी ममीज थीं, जिन्हें चोरों ने शायद ट्रेजर के लालच में ले लिया होगा। लेकिन अगर ये 3 पिरामिड सिर्फ पिरामिड्स थी तो उनके अंदर इतने सीक्रेट्स क्यों छुपे हैं? इतने सारे मिस्ट्रीज छोड़ने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह काम एलियंस ने किया था, जबकि दूसरे मानते हैं कि यह दुनिया भर में फैले एंशिएंट एनर्जी ग्रिड का हिस्सा था। न सिर्फ तीनों पिरामिड्स का साइज बल्कि उनकी सीध भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हजारों साल पुराने गीजा पिरामिड्स एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस में हैं और ये अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि आज के जीपीएस सिस्टम्स भी फेल हो जाएंगे। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का कोई सीक्रेट नॉलेज या स्किल? पिछले 150 सालों से मॉडर्न साइंस पिरामिड्स के ऊंचे स्ट्रक्चर्स के राज पर बस हैरान है, लेकिन असली राज शायद उनके नीचे छुपा हुआ है। 15 मार्च 2025 को फ्रांस और इटली के 2 साइंटिस्ट ने दावा किया कि रेडर की मदद से उन्होंने पिरामिड्स के नीचे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ढूंढा है, सिंथेटिक एपर्चर रेडर, जिसे SAR भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने खफरे के पिरामिड के नीचे 2 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा। एक लंबा ग्राउंड के नीचे स्ट्रक्चर ढूंढा गया है जो तीनों पिरामिड्स के नीचे फैला हुआ हो सकता है। वो कहते हैं कि खफरे के पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स माइल हैं जो 650 मीटर गहरे हैं।
और हर शाफ्ट के आसपास एक स्पाइरल सीधी भी बनी हुई है। और सबसे अजीब बात यह है कि इन शाफ्ट्स के नीचे 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर 2 बड़े चेंबर्स हैं, जबकि पहले यह सिर्फ माना जाता था कि पिरामिड्स फाराओस के मकबरे थी। इन साइंटिस्ट्स के दावों ने हिस्ट्री की दुनिया में एक नई बहस शुरू कर दी है। क्या पिरामिड्स का असल मकसद रियली कुछ और था? 1905 में मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला ने कहा कि पिरामिड्स धरती के अंदर की एनर्जी यूज करने के लिए बनाए गए थे और आईसी एनर्जी पर फोकस करते हुए वो वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। लेकिन आईएसएस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले वो प्रसरर तरीके से चालबेज और अब आईएसएस नई नाम निहार डिस्कवरी ने टेस्ला के सिद्धांत को जिंदा करने का एक और मौका दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर ऐसी कोई खोज हुई है तो इसका सबूत क्या है? इन्होंने सिर्फ रेडार का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे के ढांचे का पता कैसे लगाया? और खास तौर पर वो रेडार जो जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट पर लगा था। आसान भाषा में समझने के लिए, एक आम रेडार जमीन की तरफ सिग्नल्स भेजता है जो अलग अलग चीजों से टकराकर वापस रेडार पर आते हैं। जो सिग्नल्स जल्दी वापस आते हैं, इसका मतलब है कि वो किसी ऊंची चीज से टकराए हैं। जहां जमीन गहरी है, सिग्नल को वापस आने में ज्यादा वक्त लगता है। इस तरह आकार और दूरियां पता चलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिग्नल्स चार्टन जैसी सख्त चीजों में अंदर नहीं जा सकते। ये सिर्फ ग्राउंड में कुछ फीट तक ही जा सकते हैं। तो उन्होंने पिरामिड्स के नीचे 2 किलोमीटर नीचे स्ट्रक्चर का पता कैसे लगाया? साइंटिस्ट्स कोराडो मलांगा और फिलिपो बियोंडी कहते हैं कि उन्होंने धरती के नेचुरल वाइब्रेशंस को सिग्नल की तरह यूज किया, जिनको सार ने पकड़ा। हमारी धरती हर वैकटी बहुत ही हल्के वाइब्रेशंस बॉन्ड करती है, तेज हवाओं, सिटी के ट्रैफिक और कायरो में नाइल रिवर के बहाव से। इन बारीक वाइब्रेशंस को माइक्रो मूवमेंट्स कहते हैं, जो धरती के अंदर ट्रैवल करती हैं और यूनिक सिग्नल बॉन्ड करती हैं। मिसाल के तौर पे, एक खाली डिब्बा बजाने से एक भरे हुए डिब्बे के बजाय एक अलग साउंड पैदा होती है। इसी तरह ग्राउंड के नीचे केव्स और एम्प्टी स्पेसेस वाइब्रेशन पैटर्न्स को बादल देती हैं। वो कहते हैं कि एसआर सैटेलाइट की मदद से उन्होंने अलग अलग वैकटी में पिरामिड्स की बहुत सारी तस्वीरें हासिल की और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ उसके वाइब्रेशंस का एनालिसिस किया। वाइब्रेशन पैटर्न्स के बेसिस पर सॉफ्टवेयर ने अंदाजा लगाया कि अलग अलग डेप्थ्स पे क्या शेप्स हो सकती हैं। ये डेटा एक 3D इमेज के तौर पर पेश किया गया, जिसमें पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स और 2 बड़े चेंबर्स तजवीज किए गए हैं। लेकिन ये कितना सही है? इनको सच साबित करने के लिए कोरिडो मलिंगा और फिलिपो बियोंडी ने पिरामिड्स के नीचे खुदाई की परमिशन मांगी है। एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसको इजिप्शियन गवर्नमेंट के मंजूर करने का इम्कान नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इनके दावों को बड़ी हद तक रिजेक्ट कर दिया है। इजिप्ट के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास कहते हैं कि ये थ्योरीज बिना किसी प्रूफ के सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गीजा के पिरामिड्स हजारों सालों से इंसानों को हैरान करते आ रहे हैं। जब भी एक पजल सॉल्व होता दिखाई देता है, दूसरा बॉर्न हो जाता है। इनकी जियोमेट्रिक एक्यूरेसी से लेकर इनके परफेक्ट बेस अलाइनमेंट तक पिरामिड्स अनगिनत रहस्यों से भरे हुए हैं। जैसे कि ग्रेट पिरामिड का लैटिट्यूड 29.979245 डिग्री नॉर्थ है और मीटर पर सेकंड में लाइट की स्पीड 299,792,458 मीटर पर सेकंड है। इतना एक्यूरेट मैच कैसे हो सकता है? कोइंसिडेंस या डिजाइन? और गोल्डन रेशियो इनके अनुपात में नजर आता है। आधा बेस 115.2 मीटर, तिरछी ऊंचाई के मुकाबले में 186.4 मीटर, करीबन 1.618 बॉर्न करता है। पवित्र अनुपात जिसे 2300 साल पहले यूक्लिड ने बयान किया था। तो 4,500 साल पहले गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल सिर्फ एक काइनेटिक कोइंसिडेंस था। इन सभी हकीकतों के साथ अगर इटालियन साइंटिस्ट की ग्राउंड के नीचे चेंबर्स की खोज सच साबित होती है, तो इसका मतलब है कि पिरामिड्स के बारे में हमारी समझ पूरी तरह पलट गई है।
शायद जिन लोगों ने इन पत्थर के दैत्याकार ढांचों को बनाया, उन्होंने सतह के नीचे उतने ही राज छुपाए जितने ऊपर। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए। कृपया इस वीडियो को हिस्टोरी ऑफ एज से बहुत ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगली हेयर टेनगीज वीडियो में मिलते हैं।